दिन भर क्या पढ़ाई की भाई? एक बार बता दो। दिन भर में क्या पढ़ाई हुई है आपकी? कृपया बता दीजिए। फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। रिवाइज किया है। आई एम गुड यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। हाउ आर यू? हम्म। ओके। आज का टारगेट पूरा किया आपने? ओके। बायो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रीजनिंग सॉल्व किया आपने, ठीक है। देव क्या चाहते हो भैया? घर आके करूं? मॉक अपलोड हो तो गए हैं वेबसाइट पर। 20 टाइप्स वाली वीडियो किया। ओके। ओके ठीक है, फाइन। चलो, कल आपका जीडी का पेपर है। ओके। चलो ठीक है, ओके ओके, गुड। सो 100 क्वेश्चंस हमने किए थे। ऑल द बेस्ट यार। 100 क्वेश्चंस हमने किए थे पहली क्लास में। राइट, अभी हम और करेंगे। ठीक। आज हम 100 और यहाँ पर करेंगे। तो ये सारे हमारे वन लाइनर्स हैं। रिलेट करने की भी इतनी नीड है नहीं यहाँ पर। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है बिकॉज सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चन ही काफी है। राइट। और ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन बना हुआ है जो एग्जाम में हमारे आ सकता है। ठीक है। तो 102 तक हमने पढ़ा हुआ था उस दिन। 103 तक, सॉरी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो कमेंट में आप आंसर करना अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। फर्स्ट एवर सेंचुरी फॉर इंडिया। ये जितने भी आपके फर्स्ट वाले हैं, एक काम करना, ये पढ़ने के बाद आज जो मैंने आपको भेजा है अस्त्रा, उसमें अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। अस्त्रा में स्टार्टिंग में आपको मिलेगा सब कुछ। जो भी हमारे फर्स्ट हैं, फर्स्ट इन इंडिया, ये सारे हमारे। ठीक। फर्स्ट अवार्ड में फर्स्ट कौन, राइट। हमारे फर्स्ट चीफ कौन, फर्स्ट इन हिस्ट्री हमारा, राइट। फर्स्ट इन विमेन हमारा। ये सारे फर्स्ट करके आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है। एक चलो। कहाँ गया भाई? ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 104 से भाइयों स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहली सेंचुरी फॉर इंडिया इन वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। पहली सेंचुरी वनडे में स्कोर करने वाले भारतीय कौन है? चलो शुरू करो। हाँ जी, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्कोर किया है पहली सेंचुरी हमारे वनडे में। सौरभ गांगुली, कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट सेंचुरी फॉर इन वनडे इंटरनेशनल। हाँ जी, मस्त सवाल। फर्स्ट सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल फॉर इंडिया कौन है? यह है हमारे कपिल देव जी, ध्यान रखना। कपिल देव जी हैं हमारे। राइट। ही, इट इज कपिल देव। फर्स्ट सेंचुरी गावस्कर जी नहीं है, इट इज कपिल देव। बहुत लोग गावस्कर टिक कर देते हैं, वही गड़बड़ कर देते हैं। सो इट इज हमारे कपिल देव जी जिन्होंने ये कारनामा किया हुआ था। ठीक है। ओके। हु ऑन द मेन सिंगल का टाइटल एट द इंडिया ओपन 2024? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारा है। ये पहली बात तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि इंडिया ओपन हमारे कौन से गेम में होता है। ये आपका भाइयों होता है हमारे बैडमिंटन में। ठीक है। सो बैडमिंटन में हमारे विनर है। एक हम स्पोर्ट्स की क्लास अलग से करेंगे, ठीक। जहां सारी स्पोर्ट्स की चीजें मैं एक साथ कंबाइन आपके लिए कंपाइल कर दूंगा बढ़िया से। ठीक। आ जाओ नेक्स्ट। तो ये हमारे विक्टर एक्सल्सन साहब हैं। ये कौन से देश से आते हैं पता है आपको? विक्टर, अरे सॉरी, विक्टर कह रहा हूं, ये आपके सी योगी हैं। ठीक है, ये आपके सी योगी हैं। ये आते डेनमार्क के हैं, लेकिन इसका आंसर हमारा शी योगी होगा। शी योगी है भाई। भूल गए क्या? इंडिया ओपन की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया ओपन 2024। सो मेन सिंगल टाइटल के विनर हमारे कौन है इंडिया ओपन 2024 में? इट इज हमारा शी योगी। हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? राइट, 24 की बात हो रही है ना। हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भाइयों हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? बताइए। ग्रीस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम या फिर फ्रांस?
हाँ भाई। ओके, सो हेडक्वार्टर हमारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहां पर है? ये ना एक काम करूं क्या, ये जो कुछ हमारे हेडक्वार्टर हैं, राइट, सारे नहीं, Hmm, कौन से मॉक के आंसर चकोर जी, मुझे भेज देना आप, जिसमें ब्लू टिक है ना उस वाले में भेज देना। ठीक है, एक काम करो क्या, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अराउंड 30-35 हेडक्वार्टर्स हैं, राइट, 30-35 हेडक्वार्टर हैं, उनको मैं एक साथ कर दूं क्या? हाँ जी, उनको मैं एक साथ कंपाइल करके अलग से भेज दूं क्या, बिकॉज ये आपके पता सिलेबस में और अलग से है, राइट, ये अलग से आपके सिलेबस में है। पता है ये बात, अलग से आप देखोगे तो अलग से आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है। हम्म, चलो मैं कंपाइल कर दूंगा, बढ़िया। ओके नेक्स्ट, तो ये हमारा हेडक्वार्टर कहां पे होगा आपका दोस्तों? वेयर इज हेडक्वार्टर? ग्रीस, स्विट्जरलैंड, या फिर बेल्जियम, राइट, या फिर आपका फ्रांस? हाँ भाइयों, हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर हमारा कहां पर है? वेयर इज हेडक्वार्टर? ग्रीस में है, राइट। अच्छा ये बताओ, ओलंपिक्स डे हम कब मनाते हैं? व्हेन डू वी सेलिब्रेट ओलंपिक्स डे हमारा? ओलंपिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं भाइयों? हाँ जी, ओलंपिक्स डे हम किस डेट को मनाते हैं? कौन सी वो हमारी डेट है? नहीं, 29 अगस्त, वो तो आपका खेल दिवस हुआ ना, भारत में होता है ना, वो तो आपका भारत में होता है। चलो ये होमवर्क आपके लिए, ठीक है, सर्च करना ओलंपिक डे हम कब मनाते हैं, और ये आपका आंसर हमारा स्विट्जरलैंड होगा। आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है हमारा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, विच वॉज द ओनली अपीयरेंस ऑफ क्रिकेट एट द समर ओलंपिक? समर ओलंपिक में केवल एक बार आज तक क्रिकेट का अपीयरेंस हुआ था, और वो कब हुआ था? कौन से आपके ओलंपिक में हुआ था? इट वॉज हमारा 1900 का ओलंपिक, राइट। नॉर्मन प्रीतचंद याद है? नॉर्मन प्रीतचंद 1900 के ओलंपिक में, राइट, ध्यान रखना। अच्छा, भारत की तरफ से पहला ओलंपिक का मेडल कब आया था? इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो, टीम की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल मेडल 1952, हेलसिंकी का जो हमारा ओलंपिक था, राइट, केडी जाधव जी, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के होस्ट कंट्री कौन? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, नेपाल, भारत? ऑब्वियसली भारत, ठीक है। और विनर मेल फीमेल दोनों का विनर भी कौन? हम लोग। यहां पर मुझे बताओ मैस्कॉट क्या था इसका? हाँ जी, व्हाट वाज द मैस्कॉट? मैस्कॉट क्या था? तारा और तेजस? तारा और तेजस किसका मैस्कॉट था? और तेजस है क्या? डियर। ओके, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप। अब आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में यहां पर कौन सा आपका स्टेटमेंट हमारा सही है? पहला, इसका 9th एडिशन हुआ था यूएई में, राइट, रिसेंटली इसका 9th एडिशन आपका यूएई में हुआ था। और दूसरा, भारत ने जीता है 2024 का मेडन टाइटल। तो भाई यहां पर सेकंड तो रॉन्ग है, भारत ने नहीं जीता है, राइट। पहले ही आपका होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन वहां के हालत खराब थे, तो उसके बाद ये आपका यूएई में हुआ है। अब मुझे बताओ विनर कौन है, जीता कौन इसको? इसका विनर न्यूजीलैंड था, ठीक है, विनर न्यूजीलैंड था। ये आपका होस्ट था यूएई, विनर वॉज न्यूजीलैंड। हम तो भैया पहुंचे ही नहीं फाइनल यार, ठीक है। 110 क्वेश्चन, हु वॉज द अमेलिया कर, आप बिल्कुल यहां पर रिकॉल कर सकते हो। हु वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन विनिंग द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच इन 1886? हम्म, ये हम पर्सन की बात कर रहे हैं। विलहेम आपका स्टिनिज आपका। अब ये सवाल क्यों बनेगा? क्योंकि अभी हमारे गुकेश जी भैया, गुकेश आपके अभी जीते हैं, इसलिए आपका ये सवाल बन जाएगा पहले, ठीक है। वेरी गुड, इमैनुअल ने जीता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन फर्स्ट विनर हमारे विलहेम जी। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री? ऑब्वियसली हमारे ऋषभ पंत। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2024 का फिडे विमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप? बताइए, फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, ये हमारा विनर कौन है? तो ये हमारी कोनेरू हम्पी जी। ये सवाल मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है भाई पूछेगा अपने एग्जाम में, और ये कैसे पूछेगा? ये पूछेगा आपसे कि कोनेरू हम्पी जी कौन सा स्पोर्ट खेलती, ये ऐसे पूछेगा आपसे, कौन सा स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं, ऐसे करके यह सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सो कोनेरू हम्पी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, रिसेंटली हु मेड द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली हमारी इंग्लैंड की है, हमारी ये इंग्लैंड की नैट सीवर ब्रंट, इंग्लैंड की नैट सीवर ब्रंट। हु हैज बिकम द फर्स्ट आपका मोंगेज ड्राइवर टू विन द मोनाको ग्रॉपरी आपका सिंस 1931? सो मोनाको ग्रॉपरी किसने जीता है? मैं काम करूंगा अभी स्पोर्ट्स वाली क्लास में ना, सारे ग्रॉपरी एक साथ कर दूंगा, ठीक है।
सारे ग्रॉपरी जो विनर हमारे हैं एक साथ में कर दूंगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। सो चार्ल्स लेक्रेक हमारे, यही आंसर होगा, चार्ल्स लेक्रेक। ध्यान रखना मैक्स भैया नहीं है यहाँ पर, मैक्स विनर नहीं थे, चार्ल्स लेक्रेक लेक्रेक हमारे इसके विनर। नेक्स्ट, हु वाज नेम्ड द चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आपके 2024 में? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे चेयरपर्सन कौन बने? तो ना मुझे उस चीज का स्क्रीनशॉट भेज देना जरा, यहाँ पर जिसमें ब्लू टिक है ना मेरे टेलीग्राम पे, उसमें भेज देना कि आपने एग्जैक्टली क्या डाउट भेजा है, ठीक है? मुझे सेंड कर देना। हाँ जी। नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मिल्खा सिंह। तो ये हमारे होंगे अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। अन्नू बॉबी जॉर्ज बनी है हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हेड। ओके। ब्रिंग इट ऑन किसकी ऑटोबायोग्राफी? ब्रिंग इट ऑन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है दीपा मलिक की ऑटोग्राफ बायोग्राफी, ठीक। पैरा एथलीट्स हमारी थी, पहला एथलीट थी हमारी। हाउ मेनी एथलीट्स वर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2024 के पेरिस ओलंपिक में? कितने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने भारतीय एथलीट गए थे पार्टिसिपेट करने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 117। अब यहां पर ये पूछेगा ना आपसे, जो हमारा पेरिस ओलंपिक का है, पेरिस ओलंपिक का जो फाइनल आपका हमारा वो था, फाइनल पॉइंट्स टेबल, राइट? फाइनल पॉइंट्स टेबल, उसमें बताओ टॉप किसने किया है? फाइनल जो आपका मेडल टैली है, उसमें टॉप किसने किया है? पेरिस 2024 के मेडल टैली में टॉप किसने किया है? हम्म, चाइना ने, यूएसए ने? हाँ जी। चाइना ने या फिर यूएसए ने? यूएसए ने पक्का? ओके। सो यूएसए ने टॉप किया है, ठीक है, ओलंपिक्स में, तो ये ध्यान रखना। टॉपर यूएसए आपका नॉर्मल हमारे ओलंपिक्स में, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इंडिया की कौन सी पोजीशन थी? इंडिया ने कौन से प्लेस पर फिनिश किया है, जरा ये बताइए। इंडिया ने फिनिश किया था 71st प्लेस पर, गुड। चलो गुड। स्वप्निल कुशाले जिन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, राइट? स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था, कौन से स्पोर्ट एक्चुअली वो खेलते हैं? कौन सा स्पोर्ट है ये आपका? 10 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल, 25 मीटर रैपिड पिस्टल, या 10 मीटर एयर राइफल? यहां पर एक सवाल आपसे ये पूछ लेगा कि मनु बाकर जी जिन्होंने जीता अभी आपका मेडल, वो कौन से स्पोर्ट में आया है, कौन से कैटेगरी में आया है? राइट, बताओगे मुझे? मनु बाकर जी जिन्होंने अभी जीता है आपका मेडल, वो एक्चुअली 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज आपका। मनु बाकर, बाकर ए ई होगा। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ था। 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता किसके साथ? सरबजोत सिंह जी के साथ। सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल में, ध्यान रखना। और ये पहली भारतीय बनी है टू विन 2 मेडल एट अ सिंगल एडिशन। ओके, पहली भारतीय है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में दो दो मेडल जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा एक आपके, अगर हम ओलंपिक की बात करें, एक हमारे अमन शेरावत जी हैं। कौन सा गेम खेलते हैं पता है? अमन शेरावत। अमन शेरावत जी हमारे खेलते हैं आपके हमारे रेसलिंग। सो रेसलिंग में यंगेस्ट रेसलर बने थे आपका मेडल जीतने वाले ओलंपिक्स में हमारे, रेसलिंग खेलते हैं, ठीक। रेसलिंग आपका खेलते हैं, ध्यान रखना। आई, तो स्वप्निल कुसाले वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2024 का पेरिस ओलंपिक्स, इन कौन से इवेंट में हमारे? तो ये इवेंट आपका है 50 मीटर राइफल, थ्री पोजीशन। कैसलिंग एक टर्म हमारा होता है, कौन से स्पोर्ट से आपका जुड़ा हुआ है? तो कैसल हम लोग करते हैं, जैसे कैसल में क्या होता है ना, आपकी क्वीन यहाँ पे होती है, राइट, और उसके बाद क्वीन कह रहा हूँ, सॉरी, किंग। किंग यहाँ पे होता है और आपका रूक यहाँ पे होता है, उसको आप कैसल कर लेते हो, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं चेस में आपका होता है हमारा कैसलिंग। नेक्स्ट, कौन सा सिटी है जो कि होस्ट करेगा 2025 का पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप? कौन सा शहर है वो? शहर है हमारा नई दिल्ली। इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री दैट हैज वॉन द आईसीसी वर्ल्ड कप ट्वाइस। विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर टू बी एडजस्ड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस। दोनों में से आपका कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो भाई इंग्लैंड तो जीत ही नहीं पाई है,
50 ओवर का वर्ल्ड कप एक बार जीती है, वो भी क्या ही बोले। 2019 में आपकी इंग्लैंड जीती है केवल एक बार, ठीक है। तो इंग्लैंड तो इसका आंसर होगा नहीं। तो केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट। विच कंट्री विल होस्ट द 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी? तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी कौन होस्ट करेगा? पहले खाली पाकिस्तान को करना था, लेकिन अभी पाकिस्तान और यूएई दोनों साथ में करेंगे। सो इट इज पाकिस्तान एंड यूएई, ठीक है। पाकिस्तान और यूएई दोनों साथ में होस्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को। मुरलीकांत पेटकर जो कि भारत के पहले पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली आपसे ये पूछ लेगा जो क्वेश्चन में लिखा है। सो मुरलीकांत पेटकर जो कि भारत के हमारे पहले पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको रिसेंटली मिला है अर्जुन अवार्ड, लाइफ टाइम का अवार्ड। कौन सा स्पोर्ट ये खेलते थे? तो ये स्विमिंग से आपके भाई एसोसिएटेड थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड मुरलीकांत पेटकर कैरेक्टर इन हिज बायोपिक? अभी मुरलीकांत पेटकर के ऊपर एक बायोपिक आई थी, राइट, और इनको मिला है अर्जुन अवार्ड बहुत लेट। सो मुरलीकांत पेटकर जी का कैरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल ना ऐसे स्टार मार कर लो, यहां से पूछ लेगा। सो मुरलीकांत पेटकर जी भारत के पहले पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट थे, स्विमिंग से जुड़े हुए हैं। और दूसरा, मुरलीकांत पेटकर का कैरेक्टर किसने प्ले किया है? कार्तिक आर्यन ने प्ले किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज द फर्स्ट टू बी गिवन आउट बाय द थर्ड अंपायर? ये आपके एफकैट में कितनी बार आ रखा है? तीसरे अंपायर ने किसे, चंदू चैंपियन नाम था ना उसका शायद, चंदू चैंपियन। हम्म, राइट। सो तीसरे अंपायर ने सबसे पहले किसको आउट दिया है? रिकी पॉन्टिंग को, सचिन जी को, एम एस धोनी जी को, राहुल द्रविड़ जी को। तो ये हमारे कौन होंगे? सचिन तेंदुलकर, कई बार हमारे एफकैट में आया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ F1 रेसिंग? इनमें से F1 रेसिंग से कौन आपका नहीं जुड़ा हुआ? सो लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेक, रोमन, लुइस सुआरेज फुटबॉल खेलते हैं भाई। रेडर आपका हमारे कौन से स्पोर्ट में होता है? कबड्डी में होता है, कबड्डी में होता है रेडर, ठीक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ नामक किताब किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किताब लिखी है रवि शास्त्री ने। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस इज अमंग द 3 इंडक्टीज इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में 2024 में? इनमें से कौन है जिसको इंडक्ट किया गया है? राइट, बताइए। सुरेश आपका नीतू डेविड जी, डियाना एडुलजी जी, शुभांगी कुलकर्णी जी, या फिर झूलन गोस्वामी जी? क्या होगा? नीतू डेविड, डायना एडुल जी, 2024 की बात हो रही है। सो ये हमारे नीतू डेविड जी थे, साथ में कुक को भी किया गया था, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं हमारे एलिस्टर कुक, उनको भी किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मनदीप जागरा जो कि आपके न्यूज में रहे हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मनदीप जागरा जी हमारे बॉक्सिंग खेलते हैं। हु हैज क्रिएटेड, तुम लोग सही आंसर कर रहे हो मेजोरिटी लोग यार, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर फ्रॉम इंडिया? हाँ जी, यंगेस्ट रेटेड चेस प्लेयर भारत से कौन? सो ये हमारे हैं अनीश सरकार। उम्र कितनी है इनकी पता है? अनीश सरकार की उम्र कितनी है भाई? अनीश सरकार की उम्र कितनी है? बहुत छोटी उम्र, 3 साल है। 3 साल की उम्र है केवल, सोचो 3 साल में तुम क्या कर रहे थे? 3 साल में तुम क्या कर रहे थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसको देते हैं यार जिसने, जो मतलब रिटायर हो चुका होता है नॉर्मली, या पूरा करियर खत्म हो चुका होता है ना, जिससे लाइफ, पूरे लाइफ में अपने कुछ ना कुछ किया होता है उसको। हम्म, ओके, 3 साल की उम्र में भाई साहब। चलो, बिली जॉन किंग कप कौन से स्पोर्ट से आपका जुड़ा हुआ है? बिली जॉन किंग कप ये आपके टेनिस से जुड़ा हुआ है। एम्मा मैक्योन हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, कौन से देश से बिलोंग करती हैं? यूएसए, फिनलैंड, रशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसए, फिनलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा क्या होगा? एमा मैक्योन। अच्छा, ये न्यूज में क्यों थी? इनके बारे में खास बात बताओगे? हम्म, ये कौन से स्पोर्ट से आपकी जुड़ी हुई है? स्विमिंग से, स्विमिंग से आपकी भाइयों जुड़ी हुई है, वेरी गुड, स्विमिंग करती हैं, शाबाश। फियरलेस अ मेमोर इज द ऑटोबायोग्राफी हमारे कौन से फेमस क्रिकेटर की? फियरलेस नामक एक ऑटोबायोग्राफी हमारे कौन से फेमस क्रिकेटर की है? कपिल देव साहब की, सुनील गावस्कर जी की, मोहिंदर अमरनाथ जी की, या फिर रवि शास्त्री जी की? सो फियरलेस ऑटोबायोग्राफी है हमारे मोहम्मद अमरनाथ की। हु हैज अवॉर्डेड द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 में? तो ये मिला है किसको? 2024 की बात हो रही है, 25 वाले की बात नहीं हो रही, राइट, बताओ जरा। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन है?
जो रूट, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, बट अगर हम इसमें ऑप्शन गड़बड़ है, क्योंकि जो 25 में आपको मिलता है वो 2024 वाला ही तो होता है ना? राइट। बुमराह ही होगा, ठीक है, बुमराह होगा, ठीक है। इट इज बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ठीक। अच्छा, ये बताओ, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बुमराह को ही मिला है दोस्त। ये तो पढ़ा रखा है तुमको मैंने, ये तो पढ़ा रखा है भाई। बुमराह जी को। अच्छा, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? T20 तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? अर्शदीप सिंह को, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कोई श्रीलंका का आपका प्लेयर था, राइट? कोस्ट गार्ड आसान होगा, डोंट वरी। नहीं, वहां का, सॉरी, अफगानिस्तान का प्लेयर था। अफगानिस्तान का, ठीक है। उमर जाई कुछ उसका नाम था यार, पहला नाम मैं भूल गया हूँ। उमर जाई है, उमर जाई, है ना, उमर जाई। उमर जाई कोई था, राइट, अफगानिस्तान का। चलो, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत की कौन सी है हमारी? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भारत की हमारी कौन सी है? बताएं बालक जरा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान रखना, लोकतक लेक आपकी मणिपुर की लेक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। लोनार लेक आपके महाराष्ट्र में है, इकलौती भारत की क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक है आपकी। और इसका आंसर हमारा होगा वुलर लेक। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कॉल्ड? इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी। ये ध्यान रखना, आपका मेनलैंड की बात हो रही है, कन्याकुमारी होगा। अगर मेनलैंड यहां पर ना लिखा होता तो इसका आंसर होता इंदिरा पॉइंट। लेकिन हम खाली जमीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, खाली हम मेनलैंड की बात कर रहे हैं। आई, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट इन इंडिया? भारत में कौन से राज्य का कोस्ट सबसे बड़ा है? इट इज हमारा गुजरात। डंकन पैसेज किसको अलग करता है? यहीं पर ध्यान रखना, 10 डिग्री चैनल आपका, एक हमारा 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल आपका अलग करता है अंडमान को निकोबार से, ठीक है। अंडमान और निकोबार हमारा है, अंडमान और निकोबार। अंडमान को निकोबार से अलग करता है हमारा 10 डिग्री चैनल। वहीं पर जो हमारा 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल आपका अलग करता है मालदीव को भारत से। सो मालदीव्स और इंडिया के बीच में अगर कुछ है तो वो आपका 8 डिग्री चैनल है, ठीक। डंकन पैसेज किसको अलग करता है भाइयों? डंकन पैसेज आपका अलग करता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, उसको हम डंकन पैसेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। विच डेजर्ट इज नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट? इनमें से कौन, किसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं? थार डेजर्ट, डेक्कन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। तो ऑब्वियसली भारत में क्या मिलेगा? थार मिलेगा। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। भारत हमारे कितने सीस्मिक जोन्स में डिवाइडेड है? तो भारत में जोन 1 नहीं है, टोटल आपके 4 जोन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। सो इंडिया हैज 4 जोन्स। सागर माथा किसका नेपाली नेम है? ये पीवाईक्यू है तुम्हारे AFCAT का, माउंट एवरेस्ट का। यहां से सवाल बिल्कुल आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ये घास के मैदान हो गए हमारे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम आपके हो गए, ग्रासलैंड्स के नेम हमारे हो गए। ये जरूर पूछता है, साइक्लोन का कहाँ पे हम क्या बोलते हैं नेम, वो भी आपसे पूछता है, ठीक। चलिए, सो डाउन्स, लानोस, पंपास, ये घास के मैदान है, प्रेरीज। तो इनमें से कितने आपके पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, ये आपसे पूछा गया है, बताओ भाइयों, कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं? तो प्रेरीज हमको मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, लानोस मिलता है वेनेजुला में, पंपास मिलता है साउथ अमेरिका में। सारे ही आपके स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते रहे हैं तो ध्यान रखना। जीएस में बस ये 500 रिवाइज कर लो यार, दैट विल हेल्प यू। ये आपका मिल गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर? आई हैव टेकन केयर एवरीथिंग, दिख रहा है? तुम्हारा स्टैटिक भी, तुम्हारा करंट अफेयर का भी, एवरी सिंगल थिंग। तो यही बुकलेट तुम्हारे लिए काफी है भाई, ठीक है, बाकी सब एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए रिवीजन।
आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 145। रे, मिल्पा, तमाई, तमारी और कोनुकू, तमराई, ठीक है, तमराई, मिल्पा, रे और कोनुकू, ये हमारे मैच करना है आपको, जरा बताइए। सो रे, देखो इसमें ऐसे ऑप्शंस में एग्जाम में क्या होगा ना, आपको शायद एक दो पता हो। जैसे आपको पता होगा यार, मिल्का हमारा कहाँ पर है, मिल्पा हमारा ये आपका गुटेमाला वाले रीजन में मिलता है। या आपको शायद ये पता होगा कि जो हमारा रे है, रे आपका वियतनाम में है। तो फर्स्ट का बी होगा। तो फर्स्ट का बी का मतलब दो ऑप्शन घर गए। सेकंड का डी होगा। अब थर्ड का तमराई, ठीक है, या कोनुको। सो कोनुको का होगा वेनेजुला, तो फोर्थ का ए होगा और आंसर हमारा बी हो जाए। ठीक है, फोर्थ का आपका ए होगा और आंसर हमारा हो जाएगा बी। ध्यान रखना। आ जाओ। ऐसे भी कर सकते थे, थर्ड का सी होगा, राइट, और केवल एक ही ऑप्शन में था, वो केवल एक ही ऑप्शन में था बस। आइए नेक्स्ट। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। ओशन के डेप्थ को हम नापते हैं फैथोमीटर्स। जब क्लाउड बस्ट होता है, तो क्लाउड बस्ट का मतलब क्या होता है, सडन और वेरी हैवी रेनफॉल, सडन एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेनफॉल, रैंडम एंड लाइट रेनफॉल, नो रेनफॉल। तो सडन बहुत जल्दी और बहुत सारी बारिश होती है आपके बादल फटने पर। होल अर्थ डज नॉट एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट ऑन। सो इक्वल डेज और इक्वल नाइट, इनमें से कौन सा आपके डेट पर नहीं होता। इक्वल डेज और इक्वल नाइट इनमें से कहां पे नहीं होता, देखो। आपका जो हमारा 23 सितंबर है, राइट, 23 सितंबर, और जो आपका 21 मार्च, ये दोनों दिन आपका इक्विनॉक्स होता है, राइट। ये आपका इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स का मतलब दोनों ही हेमिस्फेयर में बराबर होता है, आपका सन एकदम इक्वेटर पर होता है। इक्विनॉक्स में क्या होता है, सन हमारे कहाँ होते हैं, सन आपके इक्वेटर पे होते हैं, ठीक है। सन भाइयों हमारे कहाँ होंगे, सन आपके इक्वेटर पर होते हैं। ध्यान रखना। तो बाकी जो आपका 22 दिसंबर हो गया, 21 जून हो गया, 21 जून को हम कहते हैं समर सोलस्टाइस। 21 जून को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं समर सोलस्टाइस। और 22 दिसंबर को हम मनाते हैं विंटर सोलस्टाइस। 22 दिसंबर इज विंटर सोलस्टाइस हमारा। ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, इक्वल आपका लेंथ नहीं होता डे एंड नाइट की। नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ आयरन ओर इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्राउन ओर। किसको हम ब्राउन ओर के नाम से जानते हैं। ब्राउन ओर भाइयों हम किसको बोलते हैं बताइए, किसको वी कॉल ब्राउन ओर। ओर तो ये आपका होता है लिमोनाइट। ओके। ओर का मतलब जहां से हमें वो मेटल मिलता है। हर्ष पढ़ लो यार, अभी जो पढ़ रहे हो। लिमोनाइट आपका होता है हमारा ब्राउन ओर कहते हैं। अच्छा, ब्राउन डायमंड किसको कहते हैं, हु डू वी कॉल ब्राउन डायमंड। ब्राउन डायमंड हम कहते हैं लिग्नाइट को। ठीक है। लिग्नाइट को हम भाइयों कहते हैं ब्राउन डायमंड। वेरी गुड। आइए। विच इज द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रीन प्लैनेट हम किसको बोलते हैं, अर्थ को, जुपिटर को, यूरेनस को, या फिर सैटर्न को। तो ये भाई आपका होगा यूरेनस। ठीक। यूरेनस को हम कहते हैं ग्रीन प्लैनेट। इंटरनेशनल डेट लाइन कौन से ओशन से पास करती है, तो ये हमारे पैसिफिक ओशन से गुजरती है। आइए। विच एमंग द फॉलोइंग ट्राइब हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाइयों। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं वो निवास करते हैं एमपी में, और मैक्सिमम जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो आपके निवास करते हैं यूपी में। बाकी फॉरेस्ट कवर वाला भी मैंने क्वेश्चन रखा है नीचे, लेकिन फॉरेस्ट कवर वाला डेटा भी ध्यान रखना। फॉरेस्ट कवर का डेटा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेगा। सो भील, मीनाज, गोंड्स या शाहरियास, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत की कहां पर, कौन से ट्राइब है, तो ये हमारे भील ट्राइब है। ठीक है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज ओल्डेस्ट। कौन सी आपकी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, हमारी अरावली। इंद्राकोल आपका हमारा बाउंड्री है कौन से तीन देशों के बीच में, तो ये बाउंड्री है भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। ठीक। आगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो टोटल आपके 8 राज्य हैं हमारे, राइट। तो इनमें से कौन से वो राज्य हैं जहां से पास करती है, तो भाई ऑब्वियसली हमारा महाराष्ट्र तो होगा नहीं, यूपी तो होगा नहीं, राइट। तो राजस्थान है, एमपी है और वेस्ट बंगाल है, सी इसका आंसर। ग्रीन वोएज 2050, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन वोएज 2050 आपका एक प्रोजेक्ट है जो किससे आपका एसोसिएटेड है भाइयों, बताइए जरा। हम्म। ग्रीन वॉयस 2050। ये जो लोग बोलते हैं कि भैया इसका जो आप लिखते हो वो हटाकर भेजा करो, दोस्त अगर आप गूगल कर लोगे ना रिमूव एनोटेशन, तो वहां से आप खुद कर सकते हो यार वो काम तो।
ग्रीन वॉइस 2050 हमारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपका है जीरो मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, जीरो डैमेज टू मरीन बायोडाइवर्सिटी, नहीं, जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय शिप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा शिप के द्वारा। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कौन से भारतीय राज्य में कॉफी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है? इट इज हमारा कर्नाटका। ठीक है, अभी आपको पता है मखाना बोर्ड बनाया गया है, कहां पर बनाया गया? मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड बनाया गया है भाइयों बिहार में आपके, ठीक है, बिहार में बनाया गया है मखाना बोर्ड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज एडमिनिस्टर कोको आइलैंड? कोको आइलैंड को एडमिनिस्टर कौन सा देश करता है? तो ये है हमारा म्यांमार। ऑपरेशन करुणा आप यहीं पर रिकॉल कर सकते हो, ऑपरेशन करुणा हमने यहीं पर अंजाम दिया था। साइक्लोन यागी जिसका नाम जापान ने दिया था वो भी आप रिकॉल करो, साथ में साइक्लोन के अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं वो भी ध्यान रखना। ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में अंतर क्या होता है कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है उसमें जो साइक्लोन आएगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो टेम्परेट में आएगा उसको बोलेंगे टेम्परेट। अंतर ये होता है कि टेम्परेट साइक्लोन जो आपका होता है, टेम्परेट साइक्लोन कवर करता है लॉन्गर डिस्टेंस, कवर्स मोर डिस्टेंस, राइट, पता है ना, कवर करता है ज्यादा डिस्टेंस, और ये कम होता है आपका हमारा हार्मफुल, मतलब कम डिस्ट्रक्टिव होता है, लेस डिस्ट्रक्टिव, इट इज लेस डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में हमारा टेम्परेट साइक्लोन लेस डिस्ट्रक्टिव होता है, ये भी जरा ध्यान में रखेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स ब्रीफ स्क्वाल्स एंड थंडरस्टॉर्म्स, काल वैशाखी और नॉर वेस्टर, वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है? कौन से सीजन में? अर्ली विंटर, ले अर्ली समर या रेनी सीजन? राइट, तो ये अर्ली समर होता है, रेनी मत कर देना, तो आपका रेन स्टार्ट होने के पहले की कहानियां हैं, राइट, दिस इज अर्ली समर में आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 160। विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? दिस इज हमारा पेनिनसुला का आपका पूरा अपलैंड। सिटी ऑफ पेरिस हमारी कौन से रिवर के किनारे बसी हुई है? तो ये आपकी सीन रिवर। नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन द, हमने क्लास की थी 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, राइट, देख लेना आराम से। ठीक, नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? वैली ऑफ फ्लावर हमारी कहां पर लोकेटेड है? ये आपके भाइयों उत्तराखंड में है, गढ़वाल हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी आई है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड ट्री? दोनों मिला के है, तो ये आपका 25.17 है। खाली फॉरेस्ट पूछता तो अलग होता, ठीक है, फॉरेस्ट प्लस ट्री का पूछा है, दिस इज हमारा 25.17%। लोनार लेक आपकी महाराष्ट्र की है, वो कौन से प्रकार की लेक है? इट इज हमारी क्रेटर लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ये आपका एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, ठीक, नेशनल हाईवे का आपका एक प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपके 4 महानगरों को ज्वाइन करता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज झूम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको हम झूम बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हाउ मेनी मेजर सी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? कितने हमारे मेजर सी पोर्ट हैं? 13। विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया? तो ये आपके हमारे उरल के पहाड़ होते हैं यूरोप और एशिया के बीच में। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्लाइमेटिक ग्रुप डिड कोयप्पन रिकॉग्नाइज? कोयप्पन हमारे कितने क्लाइमेटिक ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं? ए बी सी डी और ई, यानी हमारे टोटल 5 क्लाइमेटिक ग्रुप को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। ये हमसे आफकैट में नहीं पूछेगा डिटेल में, सीडीएस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये, कि जो हमारा बी कोडिंग होता है वो बेस्ड ऑन आपका ड्राइनेस के ऊपर है, बाकी सारे टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, एक आपका होता है प्रेसिपिटेशन बेस्ड, राइट, गुड। Which among the following is not the ideal condition for formation of tropical cyclone? साइक्लोन बनने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन आइडियल नहीं? सो ध्यान रखना, साइक्लोन बनने के लिए आपको पहली बात तो बीच में चाहिए लो प्रेशर। लो प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर लो प्रेशर नहीं बन रहा है तो फिर साइक्लोन का कोई मतलब नहीं, साइक्लोन आपका नहीं बनेगा। तो मतलब, और लो प्रेशर कब बनेगा? जब गर्मी होगी, टेम्परेचर आपका 27 डिग्री के आसपास हो।
अपर डाइवर्जेंस होगा, बिल्कुल सही बात है, हवाएं ऊपर जाकर ऐसे राइज करके ऐसे बाहर जाएंगी। कोरलिस फोर्स का प्रेजेंस होगा, बिल्कुल सही बात। तो ये हमारा गलत है, हाई लेवल साइक्लोनिक नहीं होता, एंटी साइक्लोनिक हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट सेमेरू जो कि एरप्ट हुआ था अभी, कौन से देश में है? इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा। डियोगे गार्सिया आइलैंड हमारा जो न्यूज में रहा है, ये कौन से ओशन में है? अगेन दिस इज हमारा इंडियन ओशन में। विच स्टेडियम इन इंडिया रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस फीफा क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर इट्स फुटबॉल टर्फ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कौन सा स्टेडियम था हमारा भाइयों? ये स्टेडियम हमारा था तवांग का हाई अल्टीट्यूड स्टेडियम। दार एस सलाम पोर्ट जो कि न्यूज में था, ये आपके कौन से देश में? दार एस सलाम पोर्ट आपका तंजानिया में। एशिया का लार्जेस्ट और दुनिया का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेंको ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट हमारा कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था हैनले में, जो कि लद्दाख में। यहीं पर आप चंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। चंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमारी डार्क स्काई रिजर्व, याद है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, वो भी याद करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, वेम्बनाड लेक हमारी आपकी न्यूज में रही है, कौन से राज्य में है? ये आपकी लॉन्गेस्ट लेक है हमारी केरला में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड? भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर अभी इनॉग्रेट किया गया है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज आपका इनॉग्रेट किया गया है कन्याकुमारी में, ठीक। नेक्स्ट, वॉ थरड हैज बीन अप्रूव्ड एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? वॉ थरड को हमने बनाया है नया डिस्ट्रिक्ट, कौन से राज्य में? गुजरात में, ठीक है। गुरु घासीदास, ये जो भी मैंने आपको टाइगर रिजर्व पढ़ाए थे, ठीक है, 57, 56, 55, 54, वो भी ध्यान रखना। तो गुरु घासीदास हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ में है। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा एमपी में। इनमें से कौन आपका इनकरेक्टली मैच्ड है? ये पूछा गया है, दोनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। आंसर आपका होगा नीदर, ठीक है। गुड, अच्छा कर रहे हो तुम लोग यार, वेरी गुड भाई, शाबाश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अगेन बार बार देख रखा है हमने, अब तो रट गया होगा ऐसा यार लोथल में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे, करोगे? हाँ करोगे। सो इनमें से कौन आपका कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन? ऑब्वियसली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे ना, सॉइल को आप उसको न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए तो यूज करते हो फर्टिलाइजर। इसका आंसर हमारा होगा सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सॉइल कंजर्वेशन के लिए नहीं करते, आप करते हो फर्टिलिटी को वो करने के लिए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हमारा, टेरेस फार्मिंग हमारा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक सेकंड। बट which of the following cannot be used as a method of soil conservation? Uh, but but ओवर ग्रेजिंग तो चलो हो गया। Hmm, ये क्रॉप रोटेशन नहीं होना चाहिए था, इसको मैं चेक करता हूँ ऑप्शन, ठीक है। आई विल चेक दिस ऑप्शन। इसमें मल्टीपल आंसर है तो फिर होंगे या तो नहीं है, चलो उसको छोड़ दो अभी। आई विल चेक दिस। शिफ्टिंग वैसे मुझे लग रहा है, बट स्टिल मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। शिफ्टिंग हो सकता है, बट आई चेक, ठीक है चलो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ नेशनल कांग्रेस? बच्चों वाला सवाल है, राइट। अब बच्चों वाला सवाल तो है, लेकिन आप में से कुछ महारथी ने इसका आंसर बी टिक किया है। उल्टा टांग दूं तुमको मैं? पहले प्रेसिडेंट में नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं फाउंडर, यही गलती करते हो आप एग्जाम में। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? के हमारे पहले प्रेसिडेंट साहब कौन है? हमारे नरोजी जी, वोमकेश, वही आपके डब्ल्यू सी बनर्जी। विच इज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको गांधी जी ने हमारे प्रिसाइड किया था? 1924 का हमारा बेलगाम का सेशन। 185, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका लॉन्च किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा हमारा कब? बॉम्बे 1942 में, लाहौर 1929 में, कलकत्ता 1980 में, कराची 1931 में। तो ये आपका 1942 में लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। Which session of the Indian National Congress witnessed the split between moderate और extremist, गरम दल और नरम दल?
हमारे हुए थे सूरत स्प्लिट के नाम से हम इसको जानते हैं। गुड। ड्यूरिंग विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज के लिए हमारा ये कब हुआ था? आपके 1929 में। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन के हमारे पहले हेड कौन है? केसी नियोगी साहब। पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन है हमारी? एनी बेसेंट। लेकिन सरोजनी नायडू जी, ये 1917 के सेशन में, जो कि आपका कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और पहली भारतीय कोई पूछेगा तो वो हमारी है सरोजनी नायडू जी। 1925 में कानपुर में आपका ये सेशन हुआ था, उसमें आपकी। लेकिन यहां पर उसने पूछा है, राइट, पहली आपकी प्रेसिडेंट, पहली भारतीय पूछता तो इसका आंसर होता सरोजनी नायडू। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा? आपका आत्मीय सभा का 1814 में फाउंडेशन किसने रखा? केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने? राइट, ये लिस्ट मैंने आपको पूरी दी है, पढ़ाई है सर हिस्ट्री में, ध्यान रखना, यहां से भी एक सवाल बन जाता है। तो ये हमारे राजा राम मोहन रॉय जी। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट कौन? तो ये हमारे थे जेबी कृपलानी जी। हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर अमृता बाजार पत्रिका? ये हमारे हैं मोतीलाल घोष जी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड के हमारे ऑथर भाई कौन है? इंडिया डिवाइडेड के ऑथर हमारे कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। आधे लोग कुछ और कर रहे हो, आधे लोग कुछ और कर रहे हो। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने। हरिजन नाम की मैगजीन को किस लीडर ने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने। वे कौन सी मैगजीन हमारी है जिसको गांधी जी ने स्टार्ट किया था? केसरी, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। तो यंग इंडिया को स्टार्ट किया था हमारे गांधी जी ने। मुझे बताओ, न्यू इंडिया को किसने स्टार्ट किया था? हाँ जी, न्यू इंडिया को किसने स्टार्ट किया था? बिपिन चंद्र पाल जी ने। वेरी गुड, लिख लो, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आई। द ग्रेट बाथ, द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल वर पॉपुलर डिस्कवरीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। वेयर वर दीज टू फाउंड? ये आपके हमारे कहां पर थे? मोहनजोदारो में भाइयों आपको मिले थे। किस जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली परमानेंट फैक्ट्री की बात हो रही है, पहली परमानेंट फैक्ट्री अपनी डाली थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी हमारी? ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई हमारी? 1600 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 9 जेम्स ऑफ अकबर के दरबार? तो ध्यान रखना, बैरम खान नहीं थे। मुल्ला तो प्याजा, राजा मान सिंह, अबुल फैजी, ये सब आपके थे, बैरम खान नहीं थे। अशोक के कौन से एडिक्ट में आपके मेंशन है हमारे कलिंगा वॉर का? 13th एडिक्ट में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, किसने बनवाया था? ये सारे वन लाइनर हैं। यहां पर बहादुरी ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन कर ले रहे हो, बहादुरी ये है कि इसको रिवाइज करना है। आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 200 क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज कर लोगे भैया, तो इन्हीं में से आपको हेल्प हो जानी। तो ये मत देखो कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हो, ये देखो कि अब मुझे इस 200 क्वेश्चन को फिर से बैठकर रिवाइज करना है भाई। समझे? जो स्टैटिक जीएस में तो मैं तो कितने आपको पढ़ा दूंगा, यहाँ कुछ रिलेट थोड़ी ना करना है, हमें बस आंसर बताना है। मैं आपको सीरियस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ना कि मुझे रिलेट करना पड़ेगा एकदम डिटेल में, वो नहीं करना है हमने। डायरेक्ट आपके वन लाइनर में, और 500 क्वेश्चन है तो काफी है। ठीक है, हाँ चलेगा आयरन, लेकिन इतना भी कम ध्यान मत दो, एक क्लास तो कर सकते हो ना। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में है, किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शाहजहां जी ने। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। कौन है हमारे फेमस वॉरियर बेगम फ्रॉम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध, जिन्होंने ब्रिटिश 1857 में अवध से पार्ट लिया था? आपके बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 रिवोल्ट में कानपुर से किसने आपको लीड किया था? नाना साहिब जी ने हमारे। आपके हमारे 1857 में दिल्ली से कौन हेड था हमारे? बहादुर शाह जफर। ठीक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया हमारा? 1757 में। कौन सा बैटल था 1526 में जिससे कि मुगल रूल की स्थापना हुई भारत में? या आपकी पहली बैटल पानीपत की थी हमारी 1526 में। ठीक। नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर was fought between British East India Company and combined forces of, कौन था उसमें से? दूसरी तरफ मीर जफर तो नहीं थे, सिराजुद्दौला थे आपके, राइट, और हमारे मीर कासिम थे और शाह आलम थे। 20 का आंसर होगा। ठीक।
नेक्स्ट, बैटल ऑफ हाइडस्पेस, कई बार पढ़ा है आपने। बैटल ऑफ हाइडस्पेस जो हमारा है, राइट, पढ़ा रखा है मैंने आपको हिस्ट्री क्लास में, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। दूसरी बैटल पानीपत की हमारी कब हुई? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हमारी कब हुई? 1556 में हुई थी। नेक्स्ट, विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन शेर शाह और हुमायूं? 1540 में कहां पर हुआ था? बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था आपका, राइट। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को दूसरे बैटल ऑफ तराइन में। ये बैटल ऑफ तराइन हमारा हुआ कब था? बैटल ऑफ तराइन हमारा कब हुआ था भाइयों? बैटल ऑफ तराइन हमारा कब हुआ था? ये आपका हुआ था, फर्स्ट हुआ था 91 में, सेकंड आपका हुआ था 92 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट को शाहजहां ने नहीं बनवाया? ऐसे सवाल बहुत बार आए एफकेट में हमारे, कि जरा बताओ किसने बनवाया ताजमहल को, किसने बनवाया आपके बाकी चीजों को? तो ताजमहल, जमात खाना मस्जिद, रेड फोर्ट या मोती मस्जिद, इनमें से कौन सा आपका मॉन्यूमेंट है जिसको हमारे शाहजहां जी ने नहीं बनवाया? तो ये हमारा जमात खाना मस्जिद। बाकी ताजमहल, मोती मस्जिद, रेड फोर्ट, इसको बनवाया था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स अबॉलिश द जजिया टैक्स, आपका जो था, इसको अबॉलिश किसने किया था? इसको अबॉलिश किया था भाइयों अकबर ने। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दाग सिस्टम? जो एक दाग सिस्टम लगाया गया था, उस सिस्टम का मतलब क्या था? टू रेगुलेट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, टू ब्रांड हॉर्सेस यूज्ड इन द मुगल कैवलरी, टू इम्पोज अ टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स। तो ये आपका दाग सिस्टम लग्जरी गुड्स के ऊपर एक टैक्सेशन था? नहीं, ये था आपका हॉर्सेस को ब्रांड करने का। ठीक है। हॉर्स सिस्टम को दाग करते हैं ना, दाग देना मतलब ऐसे एक ऐसे इम्प्रिंट कर देना कुछ ना कुछ। ठीक है, कुछ ऐसे आप इम्प्रिंट कर देते हो, उसको बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बच्चों वाला सवाल है, पीवाईक्यू, ये आपके मोस्टली पीवाईक्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अब इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, मैंने आपको लिखाया था कि अगर बंगाल का पूछेगा खाली आपका गवर्नर, राइट, कौन थे पहले? रॉबर्ट क्लाइव। फिर अगर गवर्नर जनरल करेगा आपका, तो फिर हमारे कुछ और होंगे, वारेन हेस्टिंग जी। बट अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो फिर आपके विलियम बेंटिंग होंगे। कौन थे हमारे गवर्नर जनरल जिस टाइम पर जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? कर्नवेल्स, आपके चेलम्सफोर्ड। चेलम्सफोर्ड 1919 की बात है। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया हम कहते हैं समुद्रगुप्त जी को हमारे। हु इज द फादर ऑफ एने अकबरी? सारे पीवाईक्यूज हैं आपके, सारे एक तरफ से पीवाईक्यूज हैं। अबुल फजल हमारे। कौन है ऑथर किताबे हिंद का? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के हमारे ऑथर हैं अल बरूनी। आर्गुमेंटेटिव इंडिया, आर्गुमेंटेटिव इंडिया को लिखा किसने है? अमर्त्य सेन जी ने लिखा है भाई, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट आपकी एक हमारी सारतू गई, ये कौन से देश में आपको मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी सारतू गई हमारे अफगानिस्तान में। इवन सीरियस वालों आपने पढ़ा होगा इसको हिस्ट्री में। विच वॉज द फर्स्ट इंडस वैली साइट जो डिस्कवर हुई थी? पहली इंडस वैली की कौन सी साइट है जो आपकी डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा हुई थी, इसीलिए इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी भाइयों जानते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आइडेंटिफाइड विथ विच एज? कौन से एज में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? सत्यमेव जयते को हमने कौन से उपनिषद से लिया है? मुंडका के उपनिषद से लिया। ड्यूरिंग द कोलोनियल रूल इन इंडिया, परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था हमारे कॉर्नवेल्स भैया ने। पहले नवाब अवध के हमारे कौन थे? सादत खान जी। आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आईएनए के फाउंडर, बहुत लोग सुभाष चंद्र बोस टिक करते हैं, नहीं, मोहन सिंह जी हमारे थे आईएनए के फाउंडर। आईएनए मतलब इंडियन नेवल, हाँ क्या थी? इंडियन नेशनल आर्मी। द कॉल ऑफ बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, राइट, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। रजिया सुल्तान हमारे कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? स्लेव डायनेस्टी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ये जितने भी समाज हमारे हैं, जितने भी आपके सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटीज हमारी हैं, राइट, सोशियो रिलीजियस सोसाइटीज जितनी भी हमारी हैं, सबको ध्यान रखना। तो राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती हमारा इसका आंसर होगा। किसने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया? अरे सॉरी, राजा राम मोहन रॉय इसका आंसर होगा। किसने आपका शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था? शुद्धि मूवमेंट मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था भाइयों? दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज भी ध्यान रखना यहाँ पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लीडर कौन से आपके हमारे सत्याग्रह के थे?
कौन से सत्याग्रह के लीडर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? बारदोली सत्याग्रह के। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन 1916? 1916 में होम रूल मूवमेंट हमारा किसने लॉन्च किया था? एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, ठीक है। एनी बेसेंट जी ने भाइयों आपका ये कारनामा किया था। नेक्स्ट, हु रोट द बुक नील दर्पण? नील दर्पण नामक किताब किसने लिखी है? नील दर्पण तो दीन बंधु मित्रा ने लिखी है नील दर्पण। कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर ने सप्रेस किया था रिवोल्ट? अब ये मैंने आपको लिखाया था ना कि अलग अलग जगह पर कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था उस जगह पर। तो ये हमारे थे निकलसन और हुडसन। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? किसने इंट्रोड्यूस किया था आपका सब्सिडरी अलायंस का डॉक्ट्रिन हमारा? तो ये थे हमारे वेलेस्ले भैया। हुएन सॉन्ग किसके कार्यकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त वन टू या हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। किसको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं? ये हमारे रिपन भैया है। इकता सिस्टम को किसने हमारे अबॉलिश किया था? खिलजी ने अबॉलिश किया था इकता सिस्टम को। 43rd, कुतुब मॉस्क को छोड़कर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक इज सेड टू हैव बिल्ट। इनके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनाया है? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है उन्होंने अजमेर में। कौन सा डायनेस्टी रूल कर रही थी जब अलेक्जेंडर आया था भारत? ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, नंदा डायनेस्टी। चलो इसका मैं पोल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 245 का मैं आपको पोल दे रहा हूं, पोल में जवाब दो। हम्म लॉर्ड विल्सले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। ये आपके गवर्नर जनरल हैं और ये उनकी अचीवमेंट है। तो भाई देखो, लॉर्ड वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस, डलहौजी ने क्या किया था बताइए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे। विलियम बेंटिक पहले वायसराय, नहीं वायसराय आपका डी का फोर्थ होगा। डी का फोर्थ से आप कर सकते थे और कुछ करना ही नहीं यहाँ पर, केवल डी के फोर्थ से। ठीक है, आइए। मिनिमम एज क्या होती है पीएम बनने की भारत में? अब देखो, राज्यसभा के अगर आप मेंबर हो तब भी बन सकते हो पीएम, और राज्यसभा के मेंबर बनने की उम्र होती है 30 साल। अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं तब भी आप बन सकते हैं पीएम, और लोकसभा का मेंबर बनने की उम्र आपकी होती है 25 साल। तो उसने मिनिमम पूछा है, तो 25 साल हो। ठीक, ओके। सेम एमएलए बनने की उम्र भी आपकी 25 साल होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे कौन है यूनियन ऑफ इंडिया के? सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के कौन होते हैं? तो ये हमारे होते हैं आपके, सॉरी, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? सो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे कौन होते हैं बालक, बताइए जरा। कॉन्स्टिट्यूशन हेड हमारे होते हैं प्रसन्न साहब। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में है? तो पहले 10 थी, राइट। 10 ड्यूटी को हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। मुझे बताओ कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया था? कौन सी कमेटी थी? हाँ, संतराम या स्वर्ण सिंह कमेटी? अब ये बताओ दोनों में, इट वॉज स्वर्ण सिंह कमेटी या फिर हम्म स्वर्ण सिंह कमेटी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर 11 है। बाद में एक आपका 86th अमेंडमेंट से एक ड्यूटी लास्ट में ऐड की गई थी। कौन सा पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट? पार्ट 3। आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हमने कहां से बोरो किया था? कंकरेंट लिस्ट में आपके हमारे होते हैं वो मैटर जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकती। तो ये हमने लिया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भाई उसको हमने लिया था। ठीक, दैट्स इट, इतना काफी है। इसको रिवाइज करोगे सारे आपको, मेरे हिसाब से 90% चीजें ऑलरेडी आती थी, है ना? 90% चीजें आपको ऑलरेडी आती थी, वो 10% चीजें ही हैं, लेकिन वो रिपीट हो जाएगा। आज पूरा पीडीएफ भेज दूं क्या? 500 या 500 प्रिंट कर लेना। नीचे स्पेस वाली चीजें हैं देखो, नीचे अभी आपको स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सारे सेक्शन कवर्ड है, ठीक है। नीचे आपके स्पेस के सेक्शन भी हैं आपके नीचे, जहां से सवाल आता है आपका।
करंट अफेयर भी है, सब कुछ है। तो ये 500 के एकदम बाई हार्ट एकदम रट डालू। और मैं रट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सीडीएस का एग्जाम नहीं है भाई। ठीक है। ये रटना ही पड़ेगा मेरे भाई। मैंने क्या किया है आपको पता नहीं है, मैंने बस ये किया है, मैंने पूरी जो हमने 4 महीने 5 महीने पढ़ा है, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे वो स्टैटिक हो, उन्हीं में से मैंने 500 एमसीक्यूज बना दिए हैं बस, जिससे हम वो रिवाइज कर ले रहे हैं। तो तुम्हारे प्योरली रिवीजन के लिए है ये। ठीक है। हम्म, अभिषेक राणा समझा नहीं मैं यार। रटना नहीं आता भाई, करना पड़ेगा रोहित। अफसर भी कल आप बनोगे, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं यार। अब हमारे एग्जाम का नेचर ऐसा है, मान लो इस बार AFCAT मान लो टफ कर दे, तब तो समझ में आता है। ठीक है। चलो गॉड ब्लेस यू। ठीक है। सी यू टुमारो। मैथमेटिक्स तो हम एक लंबी क्लास कर लेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वीकेंड पर, जहां पर एक क्लास में ही हम पूरा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 1-2 क्लास में। चलो ठीक है, ख्याल रखो, ठीक है। सी यू। गॉड ब्लेस यू।